दोस्तों अभी जो हैदराबाद में हुआ वो हम सब ने देखा। जंगल काटने वालों को भी देखा और उन्हें बचाने वालों को भी देखा। अब तक का सबसे गैर जिम्मेदाराना रवैया नेचर के साथ, वाइल्ड एनिमल्स के साथ और सबसे बड़ी बात खुद हम इंसानों के साथ भी। ऐसे कोर्ट्स ऑर्डर्स भी देखे जिन्हें नेताओं ने पालन करना तो दूर, उनकी धज्जियां उड़ा दी और जुडिशरी देखते रह गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस जंगल की कटाई को तात्कालिक रूप से रोक दिया। लेकिन तात्कालिक रूप का मतलब समझते हैं दोस्तों आप? यानी ये रोक 6 महीने के बाद भी हट सकती है, या साल भर के बाद, या जब मामला ठंडा पड़ जाए, या फिर जब मीडिया इसे पुराना समझकर कवरेज बंद कर देगी, जब नेता यूनिवर्सिटीज और सिस्टम के साथ डील पक्की कर लेंगे, या जब स्टूडेंट्स एग्जाम में फंस जाएंगे। तब चुपके से ये ऑर्डर आएगा दोस्तों, बड़े चुपके से, सबकी मिली भगत के साथ, और वो जंगल स्वाहा हो जाएगा। ऐसा ही होता आया है। मुंबई के आरे में, छत्तीसगढ़ के हसदेव में हर बार जंगल हारा है दोस्तों। पर अच्छी बात यह है इस बार की सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ लोकल लोगों ने प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि देश के लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर नेताओं और सिस्टम को आड़े हाथों लिया। इसलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी के लिए रोक लगा दी है। पर आगे क्या होगा यह बात हमसे छिपी नहीं है, क्योंकि कई सरकारों ने पहले भी हमारे जंगलों को तबाह किया है। पर दोस्तों असली सवाल यह है कि जिन्होंने काटने का हुक्म दिया उन्हें भी हमने ही चुनकर भेजा। जिन कर्मचारियों ने उस जंगल को काटा वह भी हम में से ही कुछ लोग थे। और इस जंगल को बचाने के लिए जिन लोगों ने पुलिस से अपने हाथ पैर तुड़वाए, डंडे खाए, वह भी हम में से ही थे। तो दोस्तों गलती कहाँ हुई? हम इंसान तो ऐसे लोग हैं जो सड़क या पार्क में कुत्तों के लिए भी एक शेड डाल देते हैं, चिड़ियों के लिए कुछ दाना पानी रख देते हैं। हम अपनी समझ से जितना बन पड़ सकता है अपने आसपास के जीवों के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि अब तक हमने जंगलों को काटकर ऑलरेडी इतना नुकसान कर लिया है दोस्तों कि ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स वैसे ही हैं जैसे किसी बड़े समुद्री तूफान में एक छोटी सी नाव। किसने काटा, किसने बचाया, यह सुनवाई, सजा और तारीफ का मुद्दा हो सकता है। लेकिन टोटलिटी में देखें तो जंगल का कटाव हम में से हर एक को मौत के नजदीक ले जा रहा है। अब ये 10 साल है, 20 साल है या 30 साल है, बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दोस्तों। अब भारत में देख लीजिए, 30 साल पहले कोई सोच सकता था क्या कि आज हम पानी खरीद कर पिएंगे? क्या हमारे नेता या हमारा सिस्टम हमें इस बात की गारंटी दे सकता है कि आने वाले वक्त में हमें ऑक्सीजन खरीदना ना पड़े, जैसे आज हम पानी खरीद कर पी रहे हैं? इसके भी कई ब्रांड्स मार्केट में आ जाएंगे दोस्तों। फलाना ऑक्सीजन, ढिमकाना ऑक्सीजन। मजाक नहीं दोस्तों, सच। 2001 से 2016 के बीच ही हमने 19,300 वर्ग किलोमीटर जंगल काट डाला, और 2023 में 1,44,000 हेक्टेयर और चला गया। हर साल 1.2 से 1.5 लाख हेक्टेयर तक जंगल हम काट रहे हैं। हमारे नेताओं और सिस्टम को पता है क्या इसका नुकसान क्या है? सांस की बीमारियां। जंगल कटने से हवा में PM 2.5 और कार्बन बढ़ता है। AQI 50 से 100 पॉइंट तक उछलता है दोस्तों। कुछ बीमारियों के आंकड़े दे रहा हूँ। हमारे देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा अस्थमा पेशेंट है, जिनमें ज्यादातर शहर में है, गांव में बहुत ही कम। अस्थमा से हर साल भारत में 2 लाख मौतें होती हैं, और इनमें ज्यादातर शहर के बच्चे हैं। लंग कैंसर से हर साल 50,000 से 60,000 मौतें तक होती हैं दोस्तों, और इनमें 24,000 वो हैं जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। मतलब प्रदूषण उन्हें लंग कैंसर की भेंट चढ़ा देता है। पता है जंगल ना रहे तो हमारे तकरीबन हर शहर का AQI 200 से 300 हो जाएगा, या फिर ज्यादा ही। फेफड़े सड़ जाएंगे हमारे। जंगल कटेंगे तो ओजोन का खात्मा होगा, स्किन कैंसर बढ़ेगा। अभी भारत में हर साल 5,000 से 10,000 नए केसेस आ रहे हैं, और हर साल 1,500 मौतें हो रही हैं। यह भी बढ़ेगा। जंगल कटने से तापमान 4 डिग्री तक बढ़ता है दोस्तों। तो अभी जहां 42 डिग्री है वहां 46 डिग्री हो जाएगी, और जहां 48 डिग्री होती है वहां 52 डिग्री हो जाएगी।
मतलब लिटरली घर से बाहर निकलो और पापड़ सेक लो। और फिर हम ज़्यादा एसी और फ्रिज भी तो चलाएंगे, इसकी वजह से ज़्यादा CFC गैसें भी रिलीज होंगी और ज़्यादा गर्मी भी बढ़ेगी, ओजोन लेयर और टूटेंगे। जंगल काटते हैं तो वन्य प्राणी तो नष्ट हो जाते हैं, पर आपको पता है मच्छर और चूहे वे नहीं मरते, वे नज़दीकी बस्तियों में घुसते हैं। मलेरिया के 10 से 15 लाख केसेस, डेंगू के 2 से 3 लाख केसेस, लेप्टोस्पायरोसिस के 10 से 20 हज़ार केसेस हर साल होते हैं और इनसे होने वाली एनुअल डेथ्स होते हैं, जो डेटा कहती है वह है 5 से 10 हज़ार सालाना। ये संख्या भी बढ़ेगी। दोस्तों, डेवलपमेंट की परिभाषा इंसानों से शुरू होती है और हम इंसानों पर ही ख़त्म भी हो जाती है। हमारी इस धरती, हमारे जंगलों और वन्य प्राणियों के लिए डेवलपमेंट शब्द का क्या ही कोई मतलब रह जाता होगा। सही मायने में देखा जाए तो जिसे हम इंसानों के लिए डेवलपमेंट कहते हैं ना दोस्तों, वह हमारी धरती, जंगलों, पशु पक्षियों और नदियों के लिए तो एक श्राप ही है। और जो हमारी धरती और वातावरण के लिए श्राप है, वह हमारे लिए डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। हमें रहने के लिए घर ही नहीं चाहिए, खेती करने के लिए खेत भी चाहिए, उसकी भी ज़मीन चाहिए। फिर हमें फैक्ट्री चाहिए होगी तो नदियाँ भी दूषित करेंगे। फिर घूमने के लिए ट्रेन, प्लेन और बसें भी चाहिए होंगी, सब बनाएंगे। हाथियों के इलाके से ट्रेन ट्रैक निकालेंगे, एयरपोर्ट भी चाहिए होता है। क्या हमें इस बात का आभास है दोस्तों कि हर साल 1 से 2 मिलियन पक्षी एयरपोर्ट के आसपास मरते हैं, सिर्फ एयरपोर्ट के आसपास। सिर्फ भारत में ही हर साल 30 से 50 हज़ार पक्षी बर्ड स्ट्राइक से मरते हैं। जेट फ्यूल PM 2.5 से फेफड़े खराब होते हैं। छोटे पक्षी जैसे गौरैया सबसे ज़्यादा प्रभावित है इससे। क्या आपने गौर किया है कि अब हमारे आसपास गौरैया नहीं दिखती दोस्तों। कोलकाता के नेताजी सुभाष एयरपोर्ट के पास चील और बाज की आबादी 40% तक घटी है। 40% इज अ बिग नंबर दोस्तों। एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स पक्षियों के माइग्रेशन के रास्तों को काटते हैं। भारत में साइबेरियन क्रेन को देखें तो उनके प्रवास में बहुत भारी गिरावट है दोस्तों। ग्रेटर नोएडा में वेटलैंड्स पे बना जेवर एयरपोर्ट हमारे लिए डेवलपमेंट ज़रूर हो सकता है, पर फ्लेमिंगो और क्रेन का क्या होगा। दुनिया भर में 10% माइग्रेटरी प्रजातियां बर्ड्स की एयरपोर्ट से प्रभावित हैं, कई भटक कर मर जाती हैं दोस्तों। आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए यह जानना तो ज़रूरी है, लेकिन यह जानना उससे भी ज़रूरी है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। यह फैक्ट है दोस्तों कि इंसान को छोड़कर इस धरती पर एक भी ऐसा स्पीसीज नहीं है जो धरती और हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाती हो। क्या आपको पता है कि धरती का ओजोन लेयर सिर्फ इंसानों ने नष्ट किया है, सिर्फ हमने डेवलपमेंट के नाम पर। ओजोन परत को हमने इतना नुकसान पहुंचाया है दोस्तों कि उसका असर अब सामान्य रूप में दिखना शुरू हो गया है। हमें स्किन कैंसर और आंखों की समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं। जनरेशन बाय जनरेशन हमारा इम्यून कमज़ोर होता जा रहा है। तुलनात्मक रूप से अस्पतालों और बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप एक बात बताइए दोस्तों, कौन सी सोसाइटी ज़्यादा डेवलप्ड है, जो पेस्टिसाइड्स फ्री खाना खाती है और स्वस्थ रहती है, या फिर वो जो पेस्टिसाइड वाले खाना खाती है और ज़्यादा हॉस्पिटल्स और ज़्यादा डॉक्टर्स बनाती है। ज़्यादा हॉस्पिटल्स या ज़्यादा डॉक्टर्स का मतलब तो यही हुआ ना कि हम समाज में ज़्यादा बीमार लोग पैदा कर रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स की ज़रूरत है। नहीं तो हम बहुत कुछ और बना सकते थे, जिम्नेशियम, स्टेडियम्स, ये सब हम ज़्यादा बना सकते थे। तो एक बात तो है दोस्तों कि हमें डेवलपमेंट का मतलब ठीक से समझना पड़ेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हैदराबाद में हुई यह जागृति क्रांति का रूप ले ले दोस्तों, लेकिन यह अभी नहीं हुआ तो हमें पता है आगे क्या होने वाला है। और अंत में जब भी आप कोई एक पेड़ लगाते हैं तो समझना आप 250 पाउंड CO2 सोखने में मदद कर रहे हैं। इसलिए एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा, कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज़ डू शेयर। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। वणक्कम।